अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आया हूँ। आप लोग इस डिज़ाइन को अपनी दामन पे भी और बाजू पे भी और पौंचे पे भी बना सकते हैं। तो चल लीजिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ज़ीरो साइज़ की जो बुकरम होती है उसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। इस तरीके से ये देखिएगा, आपने अच्छी तरीके से इसको चिपका लेना है। और उसके बाद कपड़े की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और लंबाई में ये मैंने 30.5 इंच ली है। ये देखिएगा 30.5 इंच मैंने ली है और इसकी जो दामन तैयार होनी है वो होनी है 25 इंच। तो इस तरीके से आप लोगों ने तकरीबन 5 इंच दामन से एक्स्ट्रा लेना है। 5 से 6 इंच लेने के बाद ये मैंने चिकन लेस ली है चौड़ी वाली, और उसके साथ ये अटैच थी, उसको मैंने बीच में से कटिंग करके इसकी मैंने एक सीढ़ी लेस बना ली है। तो इसी तरीके से आपने चौड़ी लेस ले ली है, या फिर आप 2 लेसेस ले लीजिएगा, एक सीढ़ी लेस या फिर एक आप सादी लेस ले सकते हैं। लेने के बाद सबसे पहले मैंने इस कपड़े के ऊपर पेंटेक्स डालने हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैं यहाँ से पकड़ूंगा, बिल्कुल सीधी सीधी मुझे पेंटेक्स डालनी होंगी। पेंटेक्स डालने के लिए मुझे दोनों कंट्रास्ट धागे चाहिए होंगे, और ऊपर मैंने डबल धागा किया हुआ है और बॉबिन साइड पे मैंने सिंगल धागा किया हुआ है, और दोनों कंट्रास्ट में मैंने की है। लेस के साथ मैंने मैच की है धागे को। मैच करने के बाद फिर मैंने इस तरीके से पेंटेक्स डालने हैं। ये देखिएगा आधा इंच से पौने इंच का आप गैप रख सकते हैं। बेहतर ये होगा आप लोग आधा इंच का गैप रखें। तो इस तरीके से आपने इस पूरी पट्टी पे इस तरीके से पेंटेक्स लगा लीजिएगा। टांगे को हल्का सा बड़ा कर दीजिएगा, वरना फिर आपका धागा नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप 4 साढ़े 4 पे आप रखें और टांगा अच्छा रहेगा, उतने पे आपने पेंटेक्स डालने हैं। तो इस सारे पे मैं पेंटेक्स डालूंगा। पेंटेक्स डालने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे क्या करना है। पूरी पट्टी पे मैंने पेंटेक्स डाल दी है। इसी तरीके से पेंटेक्स डालने के बाद सबसे पहले मैं इसको आयरन करूँगा। आयरन करने के बाद इसके ऊपर मुझे लेस रखनी होगी। लेस रखने के बाद फिर मैंने इस पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिएगा मैंने आयरन इसको कर लिया है। आयरन करने के बाद ये जो चिकन लेस मैंने ली थी उसको ऊपर इस तरीके से रखना है। कपड़े के ऊपर रखने के बाद मैंने यहाँ से सिलाई लगानी है। ये देखिएगा यहाँ से मुझे सिलाई लगानी होगी। तकरीबन आधा इंच का दबाव लूँगा। आधा इंच का दबाव लेने के बाद मैंने इस तरीके से एक जैसी सिलाई लगानी होगी। तो चल लीजिए जल्दी से इस लेस को लगा लेते हैं। लेस मैंने लगा ली है। लेस लगाने के बाद ये देखिएगा उल्टी साइड से भी आप देख सकते हैं। लेस लगाने के बाद मैंने इस कपड़े को नीचे रखना होगा। तकरीबन 5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और उसको मैंने इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इनको रखना है। ये देखें इस तरीके से रखने के बाद लेस पे जो मैंने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही मुझे सिलाई लगानी होगी। तो ये देखें इस तरीके से बिल्कुल एक जैसी सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देता हूँ। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिएगा इस तरीके से आपने लेस भी लगा दी और उस पर आपने कपड़ा भी लगा दिया है अंदर की तरफ। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ से आपने किनारे की सिलाई लगानी है। उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो कच्चापन ख़त्म हो गया इस पट्टी की वजह से, और अब जब किनारे की सिलाई लगा लेंगे तो उससे ये होगा कि पट्टी और लेस अपनी जगह पे बैठेंगे। तो इस तरीके से आपने किनारे की सिलाई लगाते हुए आपने इस लेस पे फिनिशिंग देनी है। किनारी की सिलाई मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से मैंने यहाँ से कच्ची सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से बूट का मैं दबाव लूँगा और यहाँ से मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगा। कच्ची सिलाई लगाने के बाद इस पे जो भी फालतू कपड़ा बच रहा है उसको मैं कटिंग कर लूँगा। यहाँ से ये देखिएगा जो भी फालतू कपड़ा बच रहा है उसको मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद मुझे सीढ़ी लेस लगानी होगी। जो
मैंने इसी लेस में से कटिंग करके रखी हुई थी। अगर आपने अलग से ली है तो उसको लगा लेना है, अगर इसी में से कटिंग करके रखा था उसी को लगा लेना है। फिर तो इसी तरीके से आपने इस लेस को लगा लेना है, लेकिन उससे पहले आपने आधे इंच का दबाव एक्स्ट्रा लेना है, उससे ज़्यादा आप लोगों ने इस पर दबाव नहीं लेना। तो इस तरीके से आपने सीढ़ी लेस को लगा लिया। सीढ़ी लेस को लगाने के बाद सबसे पहले मैं इस पर ओवरलॉक कर लूँगा। तो इस साइड पे मैं ओवरलॉक कर लूँगा। तो ये मैंने ओवरलॉक कर लिया है। ओवरलॉक करने के बाद यहाँ से मैंने इस लेस को इस तरीके से उठाना है और यहाँ पर मुझे किनारे की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपने किनारे की यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोनों साइड पे किनारे की सिलाई आएंगी ताकि लेसेस अपनी जगह पे बैठेंगे। तो इन दोनों किनारे की जो सिलाइयाँ हैं उनको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आपने किनारे की सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग का काम देना है। टोटल फिनिशिंग की जो पट्टी थी, यानी कि जो हमारी डिज़ाइन की पट्टी थी, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने इस पट्टी को तैयार कर लेना है। तैयार कर लेने के बाद ये देखिएगा इसकी फिनिशिंग और इसका जो फाइनली लुक है वो आपके सामने है। और अभी हम लोग इसको दामन पे लगा लेते हैं। तो फ्रंट को मैं इस तरीके से बिछा लूँगा। बिछाने के बाद सबसे पहले इस पट्टी को मैं तय करके इसका सेंटर कर लूँगा। सेंटर करने के बाद उसी सेंटर को मैंने दामन पे कुटका लगाया हुआ है, उस कुटके के साथ मिलाते हुए दामन पे मुझे लगा लेना होगा। ये देखिएगा फ्रंट को मैंने अभी कटिंग नहीं किया है, कच्चा मैंने रखा हुआ है। और फ्रंट पे मुझे पैनल की जो सिलाइयाँ लगानी थी, पेंटेक्स लगानी थी, 3 से 4 मुझे पेंटेक्स डालनी थी फ्रंट पे, तो वो मैंने पेंटेक्स भी डाल दी हैं। और उस पर मैंने इस तरीके से इसको रख के अब दामन की मैंने डिज़ाइन भी इस पर लगा लेनी है। दामन की डिज़ाइन लगाने के बाद मुझे इसकी कटिंग कर लेनी होगी। तो दामन की डिज़ाइन मैंने इस तरीके से लगा लेना है, आधे इंच का दबाव लेना है नीचे से, और इस तरीके से मैंने सीढ़ी लेस पे मुझे सिलाई लगानी होगी। ये देखिएगा इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस पे मैं ओवरलॉक कर लूँगा। ओवरलॉक मैंने कर लिया है और इस डिज़ाइन को मैंने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे मैं किनारे की सिलाई लगाते हुए तीनों मैंने किनारे की सिलाइयाँ लगा के तैयार कर लेनी है। और अभी मैं आप लोगों को इसका फाइनली लुक है वो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको बाजू पे भी बना सकते हैं, पोंचे पे भी बना सकते हैं और कुर्ती के दामन पे भी इसको बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह समझाने की मैं पूरी कोशिश कर लूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।